विपक्ष तो खुश है ना, उसको तो 25,000 मिल रहा है। विपक्ष ने ये नहीं कहा कि कृषि सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ दिया गया है, एजुकेशन के लिए 1,25,000 करोड़ दिया है। अंधभक्तों को तो मान लो वो भक्त हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चमचे भी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पता ही नहीं कि उनका कैसे जाएंगे नए टैक्स रिजीम में। अब पुरानी टैक्स रिजीम से आएंगे तो ATC 150D और ये सब जो थे कि आपने कहीं बॉन्ड ले लिया या बैंक लोन लिया या कुछ लिया, तो इन सबों का जो प्राइम इफेक्ट आपकी सेविंग पे पड़ता था वो तो खत्म हो गया। एनालिसिस मेरी, मेहनत मेरी, रिस्क मेरा, सब कुछ मेरा, टाइम भी वेस्ट मेरा, ठीक है। उसको मैंने अगर सपोज एस बैंक का शेयर मैंने 18 रुपये का लेके 25 रुपये में बेचा 3 साल के बाद, तो मेरे को एटलीस्ट समझ लीजिए 20 से 30% का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ, ठीक, करीब 15%। आपने उस पर 12.5% टैक्स लगा दिया। विपक्ष इसी पे इस बजट को लेके ये कह रहा है कि कुर्सी बचाने के लिए बजट लाया गया है और कुछ नहीं है। विपक्ष तो खुश है ना, उसको तो 25,000 मिल रहा है। विपक्ष ने ये नहीं कहा कि कृषि सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ दिया गया है, एजुकेशन के लिए 1,25,000 करोड़ दिया गया है। बजट में कुछ जो अच्छी बातें हुई उस पर बोल रहा वो खाली मैं बोल रहा हूँ, देखो बुरा लगेगा सबको, भैया अंधभक्तों को तो मान लो वो भक्त हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चमचे भी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पता ही नहीं कि उनका कैसे काटा गया है। नहीं, देखिए वही मैं एक लाइन में बता सकता हूँ कि दोनों खुश हो गए, ठीक है, बट मिला किसी को कुछ नहीं है। कैसे नहीं मिला? 17,500 रुपए की बचत हो रही है आम आदमी की। भैया सारे जाएंगे नए टैक्स रिजीम में। अब पुरानी टैक्स रिजीम से आएंगे तो ATC 150D और ये सब जो थे कि आपने कहीं बॉन्ड ले लिया या बैंक लोन लिया या कुछ लिया, तो इन सबों का जो प्राइम इफेक्ट आपकी सेविंग पे पड़ता था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। इन्होंने तो एक झुंझुना पकड़ा दिया ना कि भैया आपको 20,000 25,000 बच रहा है, बट उसका कुछ होना जाना है नहीं। जब आप शिफ्ट करेंगे इधर से उधर तो नॉर्मल तौर पे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे अपने अगर 6 साल 7 साल से साहब ने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो उसकी मैच्योरिटी हो गई, उस पर 6% टैक्स सीधा इन्होंने रिड्यूस कर दिया, 3% टैक्स GST घट जाएगा तो 9% तो हो गया। अगर आपको ग्राम के पीछे अगर पिछले 8 सालों में 80C या 150D के नाम पे आपने टैक्स रिबेट के लिए कुछ किया था, ठीक है, तो वो तो इसमें कवर हो गया। अगर आपका 6 लाख आना था तो वो बढ़ गया, 2.5% टैक्स गेन कर दिया, उसमें आपने 2-3 साल से ऊपर रखा हुआ था। अब ये बताइए, मतलब पैसा मेरा, एनालिसिस मेरी, मेहनत मेरी, रिस्क मेरा, सब कुछ मेरा, टाइम भी वेस्ट मेरा, ठीक है। उसको मैंने अगर सपोज एस बैंक का शेयर मैंने 18 रुपये का लेके 25 रुपये में बेचा 3 साल के बाद, तो मेरे को एटलीस्ट समझ लीजिए 20 से 30% का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ, ठीक, करीब 15%। आपने उस पर 12.5% टैक्स लगा दिया। उससे अच्छा मैं बैंक में FD ना कर लूँ, उसमें ज़्यादा बचत होगी, 6% 9% FD में मिल जाएगा। रिस्क तो नहीं है। या तो सरकार ऐसा कुछ स्कीम बनाए कि मान लीजिए मैंने कोई कंपनी का शेयर 50 रुपये का खरीदा था, वो कंपनी डूब गई, तो क्या उसका पैसा रिटर्न होगा? हालांकि नुकसान हमारा, प्रॉफिट हुआ तो सरकार, प्रॉफिट हुआ तो सरकार का। चलो मान लो हम इतना टैक्स दे भी रहे हैं तो कहीं तो रिबेट दे दो, कुछ तो रिवार्ड दे दो। एयरपोर्ट पे लाइन ही लगवा दो कि भैया ये टैक्स पेयर हैं, इनको थोड़ी सहूलियत दी जाएगी, बैंक में ही दे दो। इतना नहीं, कुछ तो कोई गाड़ी ही खरीद रहे हैं, भैया चलो तुमने बड़ा टैक्स भरा है, अब 20 लाख की गाड़ी खरीद लो, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, चलो उस पर ही कुछ टैक्स तुम्हारा बचा देते हैं। टैक्स ज़्यादा भर रहे हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कर लो, चलो स्टैम्प ड्यूटी में तुमको अजम्पशन दे देते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी तो कुछ आया है ना, और कुछ दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी बजट में। भैया उन्होंने महिलाओं के लिए दिया कि महिलाएं अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसमें टैक्स कम लगेगा। मतलब मैं कमाऊं, मेहनत मैं करूं, खरीदूं अपने बीबी के नाम से, उस पर टैक्स बचाने, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस देश में तो मर्दों के हित में कोई कानून भी नहीं आज तक बना। कितना स्टार देंगे इस बजट को? 10 में से कितने नंबर? स्टार कितने? 10 में से कितने? -10। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई 20-25 साल मेहनत करके कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप आज बेचने जा रहे हैं, तो अब
इंडेक्स डिटेक्शन का क्या इन्होंने रिकॉर्ड रखा है अभी इसको पूरा नहीं समझ पाया, टाइम लगेगा उसको पूरा डिटेल आने में। बट इतना समझ आ गया मुझे कि आपका अगर वो 2.5 करोड़ में बिक रहा है तो आपको 2 करोड़ के ऊपर कैपिटल टैक्स फिर से देना पड़ेगा। मतलब आपकी लंका लग गई। आपके बाप ने मेहनत करी, आपने 20 साल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया, सेव किया, वो किया, रेंट में ऐसे ही कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, रेंट में ऐसे ही कुछ नहीं बच रहा, ऐसे ही प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही थी, तो इसको ये टैक्स लगा के प्रॉपर्टी की भी ऐसी तैसी कर दी। अभी मतलब जो इंडिया पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक बबल जो है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ ये फटने वाला है, तो उसके अंदर सुई चिबो दी गई है। अच्छा, एक चीज कही कहावत है इस देश में कि अगर आप साल भर कमाते तो 4 महीना सरकार के लिए कमा के पैसा देते। इस बारी 4 महीना तो आपका गया, 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 5 महीना हो गया, और 3 महीना उसके लिए जोड़ लीजिए जो आपका बच्चा पैदा होके 25 साल के बाद आपका द्वारा मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह आपने इकट्ठी की होगी, जब वो बेचेगा तो उसके टैक्स में उतना पैसा चला जाएगा। तो अब ये मान के रखिए कि अब 7 महीना सरकार का और 5 महीना आपका। मतलब कि इनकम टैक्स में छूट दी, लेकिन अब इन्होंने खेल ये कर दिया है कि जो सेविंग है उससे टैक्स निचोड़ लेंगे वही वाला। भैया आपको 25,000 का सेविंग का लालच दिया है, और आपके बाप को जो टैक्स का फायदा मिला था और आपके बेटे को जो मिलने वाला वो सब ले लिया एक साथ में। मतलब 2 जनरेशन से रिकवरी मार दी उसकी।